प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरे चैनल पे यदि नए होंगे तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक गरीब लकड़हारा थे। दो पति पत्नी थे। बेचारा दिन भर लकड़ी काटते थे और लकड़ी काटकर बाजार ले जाकर बेचते थे और उसी से प्रतिपाल करते थे। लकड़हारा जो थे बड़े गरीब निर्धन थे। उनके छोटे छोटे दो बच्चे भी हो गए, एक लड़का एक लड़की। लड़का जो था बड़ा था और लकड़हारा का बेटी जो थी छोटी थी। लकड़हारा दोनों का प्रतिपाल कर रहे थे, जीवन पालन किसी तरह से कर रहे थे। धीरे धीरे उनका समय बीतता जा रहा था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि लकड़हारा जिस पौधे को काट रहे थे उस पौधे में एक खोड़हर था और खोड़हर में एक सर्प बसता था। और लकड़हारा जैसी कुल्हाड़ी चलाए तो सर्प का सिर जख्मी हालत हो गया। उनका कुल्हाड़ी का मार सर्प के सर पे लग गया और सर्प अपना घायल जख्मी हालात में निकलकर लकड़हारा का और लकड़हारा के पत्नी का दोनों को डस लिया। जब दोनों का पत्नी डस लिया तो लकड़हारा बड़े व्याकुल हो गए और किसी तरह से भागते भागते अपना घर आ गए। घर आने के बाद लोगों को पता चला कि वो जो लकड़ी काटते हैं लकड़हारा हैं, उनका सर्प डास लिया है। लकड़हारा बड़े परेशान थे। उसी समय अपने पुत्र के हाथ लेकर कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अंतिम सांस का गिनती कर रहा हूं। मेरा तो अब लगता है कि प्राण कभी नहीं लौटेगा। अब मैं भगवान के प्यारे बनने वाला हूं। लेकिन बेटा, अपने बहन का ख्याल रखना, एक नजर बहन को देखना, कभी बहन के लाड प्यार कम मत करना, अच्छे घराने में इसका ब्याह करना। बेटा, अपने बहन को कभी मत सोचना कि मेरा बहन एक बोझ है। इतना ही बोलते बोलते बेचारा लकड़हारा अपने दम तोड़ दिए। लकड़हारा का पत्नी भी अपना दम तोड़ दी। गांव वालों ने मिलकर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिए। अब लकड़हारा जो विजय था, विजय अपने बहन के साथ रहने लगा। उसका बहन का नाम सुमा था। सुमा जो थी, सुमा बिल्कुल अकेले हो गई। बिना माँ के दिन रात रोते रहती थी, क्योंकि बहुत छोटी थी सुमा। और सुमा जो अपने माँ के याद में रोते 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 नेत्रहीन हो गई। उनका नेत्र काम नहीं करने लगा, अंधी हो गई। कितना हो विजय समझाता था, चुप करता था। गांव वालों ने उसे लाड प्यार दिया करते थे, लेकिन सुमा बिल्कुल किसी को बात मानने को लिए तैयार नहीं थी।
चुपचाप माँ माँ पिताजी पिताजी कह के रोते रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और विजय बड़ा हो गया तो गांव वालों ने उसे एक अच्छी सी सुंदर सी कन्या ढूंढकर गरीब घराने में उसका ब्याह कर दिए। गरीब घराने में ब्याह कर दिए और गरीब घराने में एक सुंदर कन्या देखकर जब विवाह कर दिए, भाई तो विवाहित जीवन हो गया। उसकी जो ननद आई उसका नाम आरती था। आरती सुमा से बहुत बेहद प्यार करती थी, अपना जान से भी ज्यादा अपने ननद को चाहती थी। ननद से इतना प्यार करती थी कि जैसे उसका छोटी बहन हो। ननद के बिना वो भोजन नहीं करती थी, अपने अंधी ननद को बहुत प्यार देती थी। सब लोगों उसको कहते थे कि देखो तो आरती कितनी अच्छी है, सुमा का कितना ख्याल रखती है। सुमा अंधी है लेकिन फिर भी आरती उसे बहुत सेवा करती है। गुरु भाई बहना विजय बहुत गरीब था। गरीबी के कारण अपने बहन को आँख का इलाज नहीं करवा पाया। अब सुमा भी विवाह योग हो गई। आरती जो थी भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ की भक्त थी, पूजा पाठ करती थी और घर के रसोई में काम करती थी, बनाती थी, अपने ननद के सेवा करती थी। अपने पति को कमाने के लिए बेचारी भेज देती थी। सावन का महीना आया तो बेचारी आरती कहती है अपने पति से कि स्वामीनाथ, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। विजय बोले, बोलो क्या बात है प्रिय। आरती, कुछ भी बताओ, क्या कहना चाहती हो। आरती बोली, स्वामीनाथ, मैं बाबा धाम जाने को लिए सोच रहा हूँ, क्या आप मुझे जाने देंगे। यह बात सुनकर विजय बोले, प्रिय, मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, मैं तुम्हें देवघर कैसे जाने दूं। क्या तू खाली हाथ जाएगी। ये बात सुनकर आरती कहती है, स्वामीनाथ, आप किसी तरह से कुछ भी पैसा दे दीजिए, हम सुमा को लेकर जाएंगे। विजय ने अपने जिस कंपनी में काम करते थे वहां जाकर बोले कि कुछ रुपये एडवांस मुझे दे दीजिए। कुछ रुपये एडवांस ले लिया और अपने आरती को पैसा दे दिया। आरती ने पैसा लेकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने सुमा ननद को लेकर देवघर जाने को लिए तैयार हो गई। बेचारी सुमा को हाथ पकड़ के और देवघर की ओर चल दी। जब देवघर जाने के लिए चल दी कांवड़ यात्रा लेकर, तो जब नदी में स्नान कर रही थी तभी एक बच्चा डूब रहा है पानी में और बचाओ बचाओ आवाज लगा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आरती ने झट से अपना जान भी नहीं देखी और आगे की कदम बढ़ा दी और जाके बच्चे का पकड़ ली। वो तैरना जानती थी, बच्चे को छान ली। जब तक बच्चा बेहोश हो गया था, आरार पर लेकर आई। आरती बोलती है कि किसका बच्चा है, पानी में डूब रहा था। उसके माता पिता दोनों थे। कहते हैं कि अरे ये तो बच्चा मेरा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूधो नहाओ पूतो फलो। हे भगवान, आज तूने मुझे अनाथ होने से बचा लिया, पुत्रहीन होने से बचा लिया। यदि तुम्हें किसी बात का जरूरत हो तो मेरा एक बार याद करना, हम तुम्हारा मदद करेंगे। इतना ही में नंदनी कहती है कि भाभी, तूने मेरे बारे में नहीं सोची थी और पानी में छलांग लगा के बच्चे को छाना। भाभी, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो अपना हम कैसे जीवन बचाते, कैसे घर जाते। भाभी, किसके सहारे रहते।
इतना ही में उस बच्चा के पिता कहते हैं, क्या बात है, ऐसे क्यों बोलती है, कौन है? आरती बोली, क्या बताऊं, मेरा ननद है सुमा। ये रोते रोते अपना माता पिता के वियोग में नेत्रहीन हो गई है, इसके आंखों से दिखता नहीं है। वो बच्चे का पिता कहते हैं, अरे अरे, तो इसमें कहने का क्या बात है, ये मेरा कार्ड रहा, लो इस पे मेरा नंबर है, मेरा घर का पता है, इस कार्ड से मेरे घर आ जाइएगा और इसका हम हंसते हंसते इलाज कर देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। मैं आँख का डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन भी करता हूँ, मैं इसे अवश्य इलाज करेंगे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर आरती बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें धन्यवाद की, उनका पांव छू के प्रणाम की और देवघर के ओर चल दी। ननद भौजाई जाके दोनों देवघर भगवान के चरण में जल अभिषेक की और उसके बाद सीधे डॉक्टर के घर चली गई। डॉक्टर के घर जाकर और डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जब तक पूरे गांव में इस चर्चा को फैला दिए थे कि एक नवजुवक स्त्री ने मेरा बच्चे का जान बचाई है, वो बेचारी नहीं रहती तो आज पता नहीं मेरे जिंदगी में क्या होता, मेरा पुत्र को क्या होता। जब बेचारी आरती उस डॉक्टर के गांव में गई तो पूरे लोग मान सम्मान दिए जानने पर। सुमा का डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया और सुमा के नेत्र में रोशनी आ गया, सुमा को दिखाई देने लगा। डॉक्टर साहब ने पूरे अच्छे से उसको इलाज किए, जाते समय कुछ रुपए भी दिए, दोनों का वस्त्र नए नए दिए और 10 से 15 दिन लगातार वो अपने घर में दोनों का रख लिए। उसके बाद बेटी के समान दोनों का विदा किए। यहाँ विजय बहुत परेशान हो गए थे कि मेरा पत्नी और मेरा बहन भी दोनों गया है देवघर, पर अभी तक वापस नहीं आया है, क्या हो गया, क्यों नहीं आया। लेकिन जब हंसते खेलते ननद भौजाई दोनों अपना घर पहुँचे तो विजय देखकर बड़ी प्रसन्न हो गया। अरे आरती, सुमा, तुम दोनों आ गया, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया था। सुमा कहती है, भैया मुझे दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हैं। अरे बहन कैसे? आरती ने सारी बात बताई। विजय बड़ा प्रसन्न हो गया और सुमा का ब्याह का तैयारी कर दिया। जब लगन का दिन आया तो सुमा ने एक विवाहित जीवन हो गई। उसके भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर और उसे ब्याह कर दिया। सुमा भी अपना ससुराल चली गई और अपना ससुराल में खुश रहने लगी और भगवान के भक्ति कभी जिंदगी में नहीं छोड़ी। सारा दिन सबसे कहती थी कि मैं नेत्रहीन थी, लेकिन भगवान के भक्ति करने के कारण मेरा नेत्र हो गया है। मेरा भाभी भक्ति करती थी लेकिन फल मुझे मिला। तो गुरु भाई बहना, घर में एक सदस्य भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका पुण्य सभी को प्राप्त होता है, सुख शांति आती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, रिफ्रेश करें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।